हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए रेडी होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में हम लोगों का कौन सा चैप्टर चल रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बिना देरी किए हुए अभी हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और जो हम लोगों का थोड़ा सा बाकी बचा है अभी चैप्टर, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों हम लोगों का जो चल रहा था ये चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें हम लोगों ने जाना था कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज लोकेटेड। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद जब जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड में आ जाता है। रेस्टिंग पीरियड के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो बन जाता है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, एम्ब्रियोजेनी कहलाती है। क्या कहलाती है, एम्ब्रियोजेनी। अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, द जाइगोट गिव्स राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोब्यूलर हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, इतना क्लियर था आप सभी का बच्चों। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपका जो सीड्स के बारे में पढ़ना है। आपको किसके बारे में, एम्ब्रियो के बारे में पहले, फिर आपको पढ़ना है सीड्स के बारे में। ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनी के बारे में आपने जाना था कि एम्ब्रियो में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस, क्या क्या पार्ट्स होते हैं आपके बच्चों, आपके होते हैं हाँ, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है आपका, कॉटिलिडन्स होते हैं, प्लूम्यूल होता है और रेडिकल होता है। ठीक, इसके बाद आप लोगों को बताया गया कि मोनोकॉटिलिडनस सीड्स कैसे होते हैं। मोनोकॉटिलिडनस सीड्स किस तरह के होते हैं वो आपको बताया गया है ना। तो मोनोकॉटिलिडन के जो एम्ब्रियो होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, एक ही कॉटिलिडन होता है। क्या होता है, एक ही कॉटिलिडन होता है। मोनोकॉटिलिडन की क्या पहचान है, इसमें एक ही कॉटिलिडन होता है, इसमें एक ही कॉटिलिडन होता है। ठीक है, और क्या है, जो ग्रास फैमिली होती है उसमें कॉटिलिडन को क्या कहते हैं, स्क्वेटुलम। क्या कहते हैं, स्क्यूटुलम। स्क्यूटुलम का मतलब कॉटिलिडन ही हुआ। स्क्यूटुलम किसमें, ग्रास फैमिली में कॉटिलिडन को ही हम क्या कहते हैं, स्क्यूटुलन कहते हैं। ये किसमें, ग्रास फैमिली में, ग्रास फैमिली। ठीक है, इस चैप्टर में आपको ग्रास फैमिली में कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बताया गया है। तो जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक और इसी के लेटरल साइड पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर एंड पे क्या होती है आपकी, रेडिकल होती है और रूट कैप होती है, जो अनडिफरेंशिएटेड शीट से घिरी हुई होती है। अनडिफरेंशिएटेड शीट से, एक कवरिंग से ढकी हुई होती है और जिसे आप क्या कहते हैं, रेडिकल और रूट कैप कहते हैं। उसी को आप क्या कहते हैं, रेडिकल और रूट कैप। क्या कहलाती है, कोलियोराइजा। क्या कहलाती है, कोलियोराइजा कहलाती है। अब जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो भाग जो स्क्यूटुलम के अटैचमेंट के ऊपर होता है वो क्या कहलाता है, आपका इपीकॉटिल कहलाता है। ठीक है, इपीकॉटिल के पास एक शूट अपेक्स होता है और कुछ लीफ प्राइमोर्डियम होती हैं। ठीक, जो होलो फोलियल स्ट्रक्चर से घिरी हुई होती हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल कहते हैं। शीथ कवरिंग प्लूम्यूल, प्लूम्यूल को कवर करने वाली जो शीथ कहलाती है वो कोलियोप्टाइल कहलाती है। ठीक है, आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं घर पे अपने बच्चों। आप गेहूं के दानों को, कुछ गेहूं के दानों को लीजिए, कुछ मेज के दानों को लीजिए, कुछ पीस को लीजिए, चिक पीस को लीजिए, कुछ ग्राउंड नट यानी मूंगफली के बीजों को लीजिए, उसको रात भर पानी में भिगो करके देखिए और उसके बाद इन सीड्स के बाहर वाली जो परत है, छिलका जिसको कहते हैं, सीड्स के छिलके को निकाल करके देखिए, इसमें आपको
अलग अलग एम्ब्रियो और सीड्स के अलग अलग पार्ट्स का आप लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, खुद से आप देख सकते हैं। लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट प्रोसेस फॉर लर्निंग। सीखने के लिए अगर आप कोई चीज करके सीख रहे हैं तो वो आपकी सबसे बेस्ट प्रोसेस है पढ़ने के बजाय। आप कोई चीज करके सीख रहे हैं बच्चों तो वो आपको लाइफ टाइम याद हो जाती है ना। जैसे रोटी बनाना, यूट्यूब में देख करके रोटी बनाना इज अ डिफरेंट थिंग, और अगर आपको खुद किचन में खड़े होकर आप बना रहे हैं तो वो एक डिफरेंट थिंग। देखने से कोई जरूरी नहीं है कि आपको अच्छी तरह से आ जाए, लेकिन अगर आप करेंगे तो ये तय है कि आपको वो अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप वीट के, मेज के, किसके किसके बीजों को इकट्ठा करिए और उसके बाद उनको रात भर भिगा करके ट्राई करिए। वीट, मेज, आपका पीज, आपका चिकपी। चिकपी क्या होता है? छोले चने। चिकपी का मतलब छोले चने, चिकपीज, ठीक। या ग्राउंड नट, ग्राउंड नट का मतलब मूंगफली, ग्राउंड नट। इनके बीजों को क्या करें? इनके बीजों को रात भर भिगो करके, बीजों को क्या करिए? रात भर के लिए सोक करिए। रात भर सोक कर लीजिए, और सोक करने के बाद फिर सुबह उसके छिलके को उतार दीजिए, और उसके बाद फिर अध्ययन कीजिए अलग अलग पार्ट्स का। छिलकों को उतार कर अलग अलग पार्ट्स का अध्ययन करिए। उतार कर फिर अलग अलग जितने भी पार्ट्स हैं उनका अध्ययन करिए। आप सभी अलग अलग भाग, उनका आपको अध्ययन करना है। जो भी एक टिपिकल मोनोकोटिलिडनस सीड जो होता है बच्चों, मोनोकोटिलिडनस जो एम्ब्रियो होता है। अच्छा, इसके बाद हमें बात करनी है किसकी? सीड के बारे में बात करनी है। हमें किसके बारे में बात करनी है? सीड के बारे में। तो फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। जो फर्टिलाइज्ड और मैच्योर ओव्यूल होता है वो बच्चों सीड के रूप में डेवलप हो जाता है। तो देखिए, एंजियोस्पर्म्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है? एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट, एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? सीड। एंजियोस्पर्म्स के केस में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपका सीड है। इसको आप अधिकतर क्या कहते हैं? इसको हम अक्सर क्या कहते हैं? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। इसको क्या कहते हैं? सीड को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर ओव्यूल कहते हैं। अब सीड्स कहाँ होते हैं? सीड्स आप सबको पता है कि सीड्स जो है वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं। फ्रूट्स के कहाँ होते हैं बच्चों? अंदर होते हैं सीड्स। ठीक, आप सबको पता है कि फ्रूट के अंदर ही क्या होते हैं? सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक टिपिकल जो सीड होता है, एक टिपिकल सीड होता है, उसकी संरचना में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? आपका होता है बच्चों सीड कोट होता है। क्या होता है? सीड कोट, यानी कि जो आपका बीज है, बीज को कवर, जिसको आप छिलका बोलते हैं, बीज का छिलका है ना, सीड कोट। सीड को कवर करने के लिए जो कोट होगा वो आपका क्या कहलाएगा? सीड कोट। कभी कभी क्या होता है? डबल लेयर्ड भी होता है। और किससे बना हुआ होता है? फॉर्म्ड बाय इंटेग्यूमेंट्स। आपने जब भी ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था तो उस समय पे आपने दो मोटी परतें इंटेग्यूमेंट्स की देखी थी, जो बाह्य आवरण और अंतः आवरण था, है ना, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। तो जो सीड कोट है वो आपका इंटेग्यूमेंट्स से बना हुआ होता है। एक टिपिकल सीड में क्या क्या होता है? सीड कोट होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, और क्या होते हैं? कोटिलिडन्स, यानी कि वो एक हो सकते हैं या एक से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, तो इसीलिए उसको कोटिलिडन या कोटिलिडन्स दोनों चीज आपकी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद जो एम्ब्रियो होता है बच्चों, तो एम्ब्रियो के कोटिलिडन जो है वो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। उसमें क्या, फूड स्टोर करने के कारण कभी कभी ये थिक हो जाते हैं और स्वोलन हो जाते हैं, जैसे आपकी दालें, लेग्यूम्स। मैच्योर सीड है वो दो तरीके की हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि
एल्ब्यूमिनस हो सकती है और नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकती है। एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस किस टाइप से जानेंगे? जिसमें एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा आपका? नॉन एल्ब्यूमिनस कहलाएगा। ठीक, मतलब अभ्रूणपोषी कहलाएगा, जिसमें भ्रूणपोष खत्म हो जाएगा, यूज हो जाएगा, है ना। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान पे जिसमें एंडोस्पर्म यूज हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा आपका? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहलाएगा। और जो एल्ब्यूमिनस सीड होगा वो कैसा होगा आपका? जिसमें एंडोस्पर्म बच जाता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान ये कभी कभी क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाता है। तो ऐसा ये किसमें किसमें जिसमें कंज्यूम नहीं हो पाता है, वो आपका है एल्ब्यूमिनस। देखिए, नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस और आपका एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस का एग्जांपल आपका है बच्चों पी या ग्राउंड नट। ग्राउंड नट, ठीक। और एल्ब्यूमिनस का एग्जांपल आपका है बच्चों, देखो इसका एग्जांपल आपका वीट भी हो सकता है। इट कैन बी वीट, इट कैन बी मेज, और इट कैन बी बार्ले, इट कैन बी बार्ले, इट कैन बी कैस्टर, सुपारी जिसको आप कहते हैं। इट कैन बी सनफ्लावर ऑल्सो, इट कैन बी सनफ्लावर ऑल्सो। ठीक है, तो कभी कभार कुछ सीड्स में न्यूसिलस भी बच जाता है। कुछ कुछ सीड्स में क्या होता है? न्यूसिलस, न्यूसिलस जिसको आप क्या कहते थे? बीजांड। न्यूसिलस को क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। तो कुछ कुछ सीड्स में क्या होता है बच्चों? न्यूसिलस भी बच जाता है। जैसे कि आपका जिसमें न्यूसिलस भी बच जाएगा वो आपका ब्लैक पेपर या बीट कहलाता है, जिसमें न्यूसिलस भी बच जाता है। जिसमें न्यूसिलस यानी कि बीजांड काय भी बच जाता है, न्यूसिलस भी बच जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे। उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल है आपका ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, या दूसरा उसका एग्जाम्पल आपका बीट है बच्चों। बीट भी इसका एग्जाम्पल है। इस रेजिडुअल टू परसिस्टेंट न्यूक्लियस है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जो बच जाता है वो पेरिस्पर्म कहलाता है। अच्छा, ओव्यूल्स की जो इंटेगुमेंट से हार्ड और टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स बनते हैं। ठीक, ओव्यूल्स की जो इंटेगुमेंट होती है उससे क्या होते हैं? आपके हार्ड और टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स बनते हैं। फिर माइक्रोपाइल और सीड कोट में स्मॉल पोर्स के रूप में बचा हुआ होता है जब सीड जर्मिनेट होते हैं। अब सीड जर्मिनेशन का आप प्रोसेस चेक कर सकते हैं, घर में भी आप उसको जर्मिनेट करवा सकते हैं। तो जब सीड जर्मिनेट होते हैं तब क्या होता है बच्चों? माइक्रोपाइल से ही ऑक्सीजन और वाटर ये दोनों एंटर करते हैं। जैसे ये आपका मान लीजिए बीज है, मान लीजिए ये आपका कोई बीज है, मान लीजिए ये कोई बीज है। ठीक, यहाँ पे ये जो आपका एंड दिखाई पड़ रहा है, ये दिखने में हमें बंद दिखता है, पर यहीं पे क्या होता है? बहुत छोटा सा बारीक सा पोर होता है। और इसी पोर से, ऐसा नहीं है कि पानी इस तरफ से पानी एंटर नहीं करता, पानी एंटर करता है इधर से, और वो पूरे सीड को क्या करता है? फिर फुला देता है। तो वहीं से क्या होता है? आपका पानी और ऑक्सीजन दोनों ही वहीं से माइक्रोपाइलर एंड से क्या करते हैं? इसे एंटर कर जाते हैं। और जैसे जैसे सीड आपका मैच्योर होता जाता है, इसमें क्या होता है बच्चों? वाटर कंटेंट घटता जाता है और रिलेटिवली फिर ये कैसे हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं। मॉइस्चर उसके अंदर बहुत कम हो जाता है। सूखे बीजों में क्या होता है आपका? वो मैच्योर होने के बाद क्या होता है? बीज सूखे हो जाते हैं। जब मैच्योर एकदम अच्छी तरह से हो जाते हैं तो उसमें अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम रह जाता है। अब एम्ब्रियो की जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कैसी हो जाती है? स्लो हो जाती है। और उसके बाद एम्ब्रियो फिर एक इनएक्टिव स्टेट में आ जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं? डोरमेंसी कहते हैं। फिर उसके बाद फिर फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जब
फेवरेबल कंडीशंस किसको कह सकते हैं? जिसमें आपका एडिक्वेट मॉइस्चर प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, सुटेबल टेम्परेचर प्रेजेंट हो, तब उसके बाद फिर सीड कैसे होते हैं, उसके बाद फिर सीड में जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है। और जैसे जैसे ओव्यूल सीड में मैच्योर होते हैं वैसे ही ओवरी किसमें विकसित हो जाती है बच्चों? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होते हैं, जब ओव्यूल्स हैं वो सीड में कन्वर्ट होते हैं, तो उसी के साथ साथ क्या होती है, आपकी ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है? सीड में। और ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए, ओव्यूल से सीड का बनना और ओवरी से फ्रूट का बनना, ये दोनों प्रोसेस कैसे होती है? एक साथ होती है। ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती है। साथ साथ ही ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है और उसके साथ साथ ही ये आगे पीछे नहीं होती, ये प्रोसेस साथ साथ होती है। ओवरी से फ्रूट का निर्माण हो जाता है और ओव्यूल से क्या हो जाता है? आपका सीड का निर्माण हो जाता है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती है। ठीक, अब ओवरी की वॉल से फ्रूट की वॉल बन जाती है। ओवरी की जो वॉल होती है उससे क्या होती है? फ्रूट की वॉल बन जाती है, जो क्या कहलाती है? पेरिकार्प कहलाती है। जो फ्रूट की वॉल होती है वो क्या कहलाती है? वो पेरिकार्प कहलाती है। अब फ्रूट तो कैसे होते हैं? फ्लैशी हो सकते हैं, फ्लैशी भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका गुआवा है, फ्लैशी है, ऑरेंज है, फ्लैशी है, आपका मैंगो है, ये भी फ्लैशी है। या कुछ फ्रूट्स जो हैं वो ड्राई भी हो सकते हैं, जैसे आपका ग्राउंड नट है, ड्राई होता है, मूंगफली, आपका मस्टर्ड है, सरसों के दाने हैं, फ्रूट है, वो भी क्या ड्राई हो सकता है। तो कुछ फ्रूट्स में क्या होता है? सीड्स के डिस्पर्सल की भी मैकेनिज्म पाई जाती है। कुछ फ्रूट्स में सीड्स के डिस्पर्सल की भी मैकेनिज्म पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद बच्चों देखो, अधिकतर प्लांट्स में जिस समय पे फ्रूट ओवरी से डेवलप हो रहा होता है उसी समय पे अलग अलग जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, फ्रूट जब डेवलप हो रहा, ओवरी से डेवलपमेंट हो रहा होता है फ्रूट का, तो उस समय पे देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी? फूल से। तो फूल के अंदर ही सारी प्रोसेसेस हो रही हैं, है ना? आपने फूल के अंदर ही प्रोसेसेस हो रही हैं। धीरे धीरे क्या होगा? एक एक पार्ट गिरेंगे और मेन पार्ट क्या था आपका? ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स और उससे बन जाएंगे सीड्स, ओवरी से बन जाएगा आपका फ्रूट। तो उसमें जो जरूरी नहीं है पार्ट्स, धीरे धीरे वो पार्ट्स क्या हो जाते हैं? गिरने लगते हैं। जैसे आपका बनते बनते समय बच्चों ना, इसमें कभी कभी क्या होता है कि आपका ओवरी के बजाय जो थैलेमस वाला पार्ट है उसी से फ्रूट्स बन जाते हैं। जैसे जैसे कौन सा है? जैसे आपका ओवरी ना होके थैलेमस से ही कुछ पार्ट्स बन जाते हैं। ओवरी ना होके थैलेमस से ही कुछ कभी कभी बन जाता है, थैलेमस से ही फ्रूट बन जाता है। थैलेमस से ही फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है ना? थैलेमस से ही अगर कभी फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाए तो ये किसमें होता है? आपका एप्पल में। ठीक है, आपका ये इस तरीके का होता है डेवलपमेंट बच्चों स्ट्रॉबेरी में। स्ट्रॉबेरी में और किस में होता है इस तरीके का डेवलपमेंट? आपका कैश्यू नट्स में भी इसी तरीके का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आपका काजू में भी इसी तरीके का डेवलपमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है? थैलेमस से फ्रूट, देखिए ओवरी से ना बन करके थैलेमस से फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाए, तो इस तरीके की कंडीशन में देखो ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट की आ जाती है श्रेणी। फिर ट्रू फ्रूट और फॉल्स, हर वो फ्रूट जो ओवरी से डेवलप होगा, हर वो फ्रूट जो ओवरी से डेवलप होके बनेगा वो कहलाएगा ट्रू फ्रूट, और हर वो फ्रूट जो थैलेमस से डेवलप हो जाएगा वो कहलाएगा फॉल्स फ्रूट। और ये फॉल्स फ्रूट है आपके एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। इस तरीके, इसमें क्या होता है बच्चों? जब ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, फ्रूट का डेवलपमेंट, तो इस तरीके की प्रोसेस क्या कहलाती है? इसको असत्य फल या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं?
फॉल्स फ्रूट कहते हैं। अधिकतर फ्रूट्स यानी ज्यादातर फ्रूट्स कैसे होते हैं बच्चों, ओवरी से ही डेवलप होते हैं और वो ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। सभी स्पीसीज में जितने भी फ्रूट हैं, फ्रूट किसके फलस्वरूप बनते हैं, फर्टिलाइजेशन के। पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और उसके बाद ही बनते हैं फ्रूट्स। कौन सी प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। उसके बाद क्या बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं। इसमें कुछ ओवरी से बनते हैं और कुछ बहुत कम थैलेमस से बनते हैं। जो ओवरी से फ्रूट का निर्माण करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ट्रू फ्रूट्स या सत्य फल कहलाते हैं। और जो थैलेमस से फ्रूट्स का निर्माण हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में वो क्या कहलाते हैं, आपके असत्य फल या फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, असत्य फल। ठीक है, मतलब लीक से हट के कुछ नया तरीके से बन रहा है तो ये असत्य फल कहलाता है। अच्छा, और कुछ देखो, फर्टिलाइजेशन के बाद ही फ्रूट बन रहा है। ओवरी के फल, ओवरी से बन रहा है ट्रू फ्रूट, थैलेमस से बन रहा है फॉल्स फ्रूट। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का निर्माण हो जाता है। कि विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों, फ्रूट का निर्माण हो जाता है। अगर fruit, if fruit develops without fertilization, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, अगर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ही डेवलप कर जा रहा है। देखिए 3 तरीके से फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है। एक तो ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरे तरीके से थैलेमस से फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है। अगर फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाए, यानी निषेचन की प्रक्रिया ही न हो और उसके बिना ही फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाए, तो इस तरीके के फ्रूट को हम क्या कहते हैं बच्चों, ये कहलाएगा आपका पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या कहलाएगा, इस तरीके का फ्रूट आपका कहलाएगा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाएगा। और इसका एग्जाम्पल, इसका मेन एग्जाम्पल क्या है, इसका मेन एग्जाम्पल आपका है बनाना। बनाना में क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही आपके फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। क्या कहलाता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आपका बनाना है। अच्छा, एंजियोस्पर्म्स में कुछ जो सीड होते हैं वो कुछ एडवांटेज ऑफर करते हैं। एंजियोस्पर्म्स यानी जो पुष्पीय पौधे होते हैं, पहला तो ये कि देखो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, इस तरीके के जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हैं वो वाटर पर डिपेंड नहीं है। और सीड्स जो हैं वो फॉर्मेशन उसका वाटर पर बहुत ज्यादा देर तक डिपेंड होता है। तो सीड्स नए हैबिटेट में डिस्पर्सल करने के लिए कुछ उनके अंदर बेटर एडॉप्टिव स्ट्रेटजीज पाई जाती हैं। कुछ उसके पास स्पेशल तरीके होते हैं, स्पेशल स्ट्रेटजी होती है जिससे वो स्पीसीज को अन्य क्षेत्रों में बसने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। सीड्स में क्या होता है बच्चों, पर्याप्त रिजर्व फूड होता है। उसके अंदर क्या होता है, भोजन अच्छी तरह से संचित होता है, जो क्या करता है, यंग सीडलिंग को नरिश करता रहता है जब तक कि वो क्या ना करने लगे, वो जब तक कि फोटोसिंथेसिस ना करने लगे या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके स्वयं ही भोजन ना बनाने लगे। जैसे बीज है तो बीज कब खत्म होता है, बीज से धीरे धीरे पौधे का निर्माण होता है, जड़ों का निर्माण होता है। जो रेडिकल है उससे जड़ें बन जाती हैं, जो प्लूम्यूल है उससे प्रांकुर से पौधे बन जाते हैं। तो क्या होता है, तो आज की क्लास में बच्चों आप लोगों ने ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बारे में जाना कि मतलब अगर फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप ओवरी से फ्रूट का निर्माण हो रहा है तो वो कहलाएगा ट्रू, अगर थैलेमस से फ्रूट का निर्माण हो गया तो कहलाएगा फॉल्स फ्रूट, और विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट डेवलप हो गया तो वो कहलाएगा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। आज की क्लास में इतना ही। आज के सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।